जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज जो है तो लगभग दोपहर के समय बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल जो मॉडल पेपर होता है उसको जो है जारी कर दिया है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस जानकारी से जो है परिचित होंगे। तो आज जो है हम लोग आज के क्लास में मॉडल पेपर 2025 यानी मॉडल पेपर 2025 को देखने वाले हैं। और देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एक बात है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये आप लोग जानते हैं कि मॉडल पेपर क्यों निकाला जाता है। मॉडल मतलब एक तरीके से यह सिंपल ही होता है। मॉडल की ये इस तरीके से जो है इस बार के एग्जाम्स में जो है प्रश्न पूछा जाने की जो है पैटर्न होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए, जैसे कि आप लोग देखे होंगे मॉडल पेपर को, तो ये आप लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो एक बार इधर ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है आपको सबसे पहले क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, इसमें दो टाइप के, एक होगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा जो होगा ऑब्जेक्टिव में 100 होगा, लेकिन इसमें से बनाना आपको 50 ही है। बनाना आपको 50 ही है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और दूसरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव जो है दो टाइप से पूछे जाते हैं। पहला हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्या हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस, और दूसरा हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या है, तो 30 ठो प्रश्न होते हैं जिसमें से आपको 15 का ही, तो चलिए 30 ठो प्रश्न होते हैं और मात्र उसमें से आपको 15 ही बनाना होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस में जो है आपको 8 मिलेंगे, इसमें से आपको 4 ही बनाना होगा। तो ऑब्जेक्टिव कितना बनाना है, 50। तो एक जो होता है 1 नंबर का होता है, ये हो गया आपको 50 मार्क्स। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है ये प्रत्येक जो है 2 नंबर का होता है, तो 15 ठो बनाना है, यानी कि यहाँ से आगे 30 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद में जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको 4 बनाना होता है और प्रत्येक जो है 5 नंबर का, तो 20। तो 20 यहाँ और 30, 50 और 50, ये जो है आपको टोटल जो है 100 मार्क्स हो गए। और इस तरीके से आप ये एक शॉर्टकट में समझ सकते हैं। तो अब इसी तरीके से आप लोग पहले से भी जानते हैं और यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो मॉडल पेपर जो है इस बार जो करंट में जो जारी हुआ है, ये आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब हम लोग साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है जारी कर दिया गया है। तो आज के क्लास में हम लोग मैथ को देखेंगे। और मैथ में सबसे पहले आपको क्या समझना है, हमको लगता है कि ये आप लोग बना सकते हैं। देखिए, टाइम किस तरीके से बचाना है, कम समय में आप कितना बेहतर तरीके से एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, ये आपके अंदर हुनर होना चाहिए, ये आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए। तो हमको लगता है कि 50 ऑब्जेक्टिव, मतलब वैसे तो अभी तो आप एग्ज़ाम में बैठे नहीं हैं, अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी आपको 100 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से जो है 100 प्रश्नों को बनाइए, रिवीजन कीजिए, समझ रहे हैं ना। तो हमको लगता है कि ऑब्जेक्टिव जो है आप बना सकते हैं, है कि नहीं। 30 जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो है अभी आपको कॉपी पर एक अलग बना लेना है कॉपी, और वहाँ पर आपको इन सारे प्रश्नों को जो कि बिहार बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर, उसको चलिए आप लोग बनाते रहिए। उसमें जो भी प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न को बनाते रहिए, समय निकाल करके बनाते रहिए। और वीडियो जो होगा हम लोग कोशिश यही करेंगे कि छोटा छोटा वीडियो होगा, ताकि जो है मतलब क्लास जो हम लोग का होगा इस पर आधारित, यानी मॉडल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटा ही क्लास होगा, ताकि आप जो है कहाँ पे आपको दिक्कत है उन प्रश्नों को देख करके और सावधानी के साथ और समय को बचाते हुए आप जल्दी जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेंगे और मिला लेंगे। आप पहले से कॉपी में बना कर के रखे होंगे, तो कॉपी में जब यदि आप पहले से बना कर के रखे होंगे, अगर सेम टू सेम मिल जाएगा तो ठीक है।
अदरवाइज अगर आपका जहाँ पर भी गलत होगा तो कोशिश ये कीजिएगा कि वहाँ से जो है देख करके लिख लीजिएगा, तो सही होगा मिलाइएगा, चेक कीजिएगा, सही होगा तो ठीक है, अगर गलत होगा तो लिख लीजिएगा और एक बार और लिखिएगा, मतलब कि इस तरीके से आपको गलत ना होने की चलिए चांसेस जो है ज़्यादा रहेंगे। तो 100 ऑब्जेक्टिव हमको लगता है कि आप बना सकते हैं। तीसरा यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस है, इसको भी आप बहुत हद तक टच कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आपको 8 लॉन्ग क्वेश्चन है ना, जहाँ तक आपको 8 लॉन्ग क्वेश्चंस है तो इसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं कि यदि आप 8 जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, यदि आप इसको बनाते हैं तो इसी के कारण जो है यहाँ से भी आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, और इसको यदि बनाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके अंदर मतलब जिसका जिस तरीके से पढ़ाने का अंदाज हो, है कि नहीं, आपको पढ़ाई में आपको जो है पढ़ाई जो है समझ में आना चाहिए। आइए तो इसी को जो है हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। देखिए तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम लोग चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, किसको लेकर के, लॉन्ग क्वेश्चन को हम यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस को, और तब उसके बाद में जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज जो है ये सिर्फ बताना था, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि कम से कम एक प्रश्न जब स्टार्ट कर दिए हैं तो कम से कम एक प्रश्न जो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक प्रश्न हम बनवा देते हैं। लॉन्ग को सबसे पहले चलेंगे, उसके बाद में शॉर्ट को, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव। तो पहले हम लोग किसको कवर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस को। किसको, लॉन्ग क्वेश्चंस को। इसको हिंदी में कहा जाता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। इसमें जो है 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 4 ही बनाना होता है। हालांकि हम लोग अभी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए 8 प्रश्न को जो हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो आइए यहाँ तक आप लोग चलिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक का ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक का आप लोग ले लीजिए। आइए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आपके पास मॉडल पेपर होगा मैथ का, और उसमें जो है पेपर 1 निकालिएगा। इसका स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए तो वहाँ पर जब आप जाइएगा प्रश्न में, तो सब्जेक्टिव प्रश्न में जब जाइएगा तो 31 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। कितना नंबर, 31 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा, और उसी प्रश्न को जो है हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। तो कितना नंबर प्रश्न आपको निकालना है, कितना नंबर प्रश्न निकालना है, तो 31 नंबर यानी कि 31 नंबर। कितना, 31 नंबर क्वेश्चंस को आप लोग सभी लोग निकाल लीजिए, जैसा कि आपके बोर्ड पर यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 31। क्योंकि 1 से लेकर के 30 तक जो है सब्जेक्टिव में करना, ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में जाना है। और क्वेश्चन नंबर जो है आपको 31 निकालना है, क्वेश्चन नंबर जो है 31 निकालना है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हैं, कि सब्जेक्टिव में जो है क्वेश्चन नंबर 31 जो आएगा वो लॉन्ग ही आएगा। तो आइए उसको निकालिए, और यहाँ पर बोर्ड पर है जैसे कि आप लोग प्रश्न को देख रहे हैं। आइए अब यहाँ तक हम लोग देखते हैं। चलिए तो जैसे कि आप लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं, हमने बताया कि सबसे पहले हम लोग जो है सब्जेक्टिव प्रश्न में जो है लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद में शॉर्ट, और तब जो है ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो A to Z पेपर 1 का जो है जिसको आप सेट 1 भी बोल सकते हैं, तो इसका जो है आप A to Z, ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये सेट कौन सा है। तो इसीलिए आपको सेट 1 ही होना चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 निकालना है। और जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि जो लोग जो है कोर्स को लिए हैं SGS क्लासेज जो कि ऐप है, वहाँ पर जो है 149 रुपये का जो है क्रैश कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है। यदि जो लोग उसको लिए हैं तो उनको जो है अच्छे तरीके से और एक एक करके जो है आपको यहाँ से प्रश्न भेज दिया गया है। आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी व्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको घबराने की बात नहीं है। तो ये तो हो गए ओल्ड स्टूडेंट, लेकिन जो लोग अभी न्यू हम लोग के साथ जो है जुड़ने वाले हैं, या धीरे धीरे जो है जुड़ रहे हैं, उनको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है,
यानी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के व्हाट्सअप कीजिएगा। बाय द वे आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं आता है तो इस नंबर पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको तैयारी करना है तो आप इस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। 88 73 74 10 70 पर जो न्यू स्टूडेंट हैं, मतलब जो अभी हम लोग के साथ जो जुड़ रहे हैं, जिनको पहले से कुछ जानकारी नहीं है, तो जो पहले से यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको तो PDF जो है चला गया है कि नहीं। जो प्ले स्टोर से SGS क्लासेज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, SGS क्लासेज इसको जो लोग डाउनलोड किए हैं प्ले स्टोर से और उसमें जाकर के 149 रुपये का क्रैश कोर्स लिए हैं इतना कम फी में, तो उनको जो है पहले ही वहाँ पर इसका जो है PDF भेज दिया गया है। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है कि प्ले स्टोर से जाकर के SGS क्लासेज ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर के 149 रुपये का क्रैश कोर्स लेना है। उनको भी हर एक चीज़ मिल जाएगा, वीडियो से लेकर के आपको नोट्स, PDFs, टेस्ट, हर एक चीज़ जो है आपको मिल जाएगा। अगर बाय द वे ये सब कुछ समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है, आप जो भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको क्षणिक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई जो है उधर से मैसेज नहीं आता है, तो इस नंबर पर भी जो है आप व्हाट्सअप या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो न्यू स्टूडेंट है उन लोग को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जो हम लोग के साथ जो अभी नए जो है जुड़ने वाले न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए, और जो तो ऑल मतलब जो कि ओल्ड स्टूडेंट हैं, यानी पहले से जो है हम लोग के साथ जो है क्लास कर रहे हैं, उनके तैयारी में तो कोई जो है कमी नहीं होने वाला है और वो सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं। लेकिन जो है न्यू स्टूडेंट्स के लिए इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप या कॉल करना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है इस यात्रा में जो है आपको भी पूरी अच्छे तरीके से जो है सफलता मिल जाए। चलिए, तो अब जो है हम लोग देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न को जो है कितने लोग बना सकते हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न को जो है कितने लोग बना सकते हैं। चलिए, इस प्रश्न को जो है कितने लोग बना सकते हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यह जो है क्वेश्चन नंबर 31 है। हम बोले हैं कि क्लास थोड़ा छोटा ही रहेगा, क्योंकि अभी तो आज ही ये मॉडल पेपर जो है जारी किया गया है, इसीलिए हम सिर्फ इसको समझाते, लेकिन सोचे हैं कि आज कम से कम एक क्वेश्चंस तो करा देते हैं। और ये आप यहाँ पर जो है एक एक बातों को जो है याद करते चलिएगा, और इस बात को भी याद रखिएगा क्या कि ये 5 नंबर वाला प्रश्न है। कितना नंबर वाला प्रश्न है? 5 नंबर वाला प्रश्न है। और एक और बात आप सभी लोग को ध्यान रख करके चलना है कि हम लोगों के साथ में वैसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले से बहुत कुछ जानते हैं, और हम लोग के साथ में वैसे भी धीरे धीरे स्टूडेंट्स जो जुड़ रहे हैं जो कि अभी उतना कुछ नहीं जानते हैं। तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को जो है लेकर के चलना है, बैलेंस बना करके चलना है। इसीलिए आप लोग प्रत्येक क्वेश्चंस पर ध्यान देना तो देना ही है, लेकिन कंसेप्ट पर भी आपको ध्यान देते हुए चलना है, कंसेप्ट पर भी ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। आपको देखने से ये लगेगा कि 5 नंबर वाला प्रश्न है, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पर पूरे गंभीरता के साथ ध्यान देते हैं तो आपको यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रूव डैट यानी सिद्ध करना है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 बराबर में टेन इनवर्स 63/16 ये जो है आपको सिद्ध करना है। तो कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना सकते हैं, एक बार दमदार तरीके से थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना सकते हैं। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था 50 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उस सीरीज को भी जो है इसके पिछले यानी कल के क्लास में जो है कवर कर लिया है। और यहाँ से हम लोग मॉडल पेपर को जो है स्टार्ट कर दिए हैं, किसको,
मॉडल पेपर को जो है स्टार्ट कर दिए हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस प्रकार के क्लास में बहुत ही आनंद फील कर रहे होंगे, बहुत ही आप मज़े के साथ जो है अपने तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए तो इसी तैयारी में लगे रहिए और बताइए कि कितने लोग जो हैं इस प्रश्न को बना सकते हैं, कितने लोग जो हैं ये प्रश्न को बना सकते हैं। और ये देख रहे हैं कि 5 नंबर वाला प्रश्न है जी। कितना नंबर वाला प्रश्न है? 5 नंबर वाला प्रश्न है। आइए यहाँ पर सबसे पहले जब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? प्रूफ। बराबर की इधर वाला LHS और बराबर की इधर वाला RHS। तो LHS बराबर में RHS आपको सिद्ध करना है। तो LHS बराबर में RHS आपको सिद्ध करना है। LHS बराबर में RHS आपको सिद्ध करना है। LHS बराबर में RHS ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर प्रूफ में हम लोग क्या लेंगे? LHS लेंगे। तो LHS बराबर में क्या है? साइन इनवर्स। जो लोग बनाए हैं वो मिलाएंगे, जो लोग पहले से बनाए हैं वो लोग मिलाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से LHS बराबर में एक बार और हम आपको बता देते हैं कि वैसे तो डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ पर नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको हम लोगों के साथ जुड़ करके बेहतरीन लेवल में, जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, और उसके बाद में मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो ये नंबर पर या इस ग्रुप, ये जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में, ये जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो लिंक भी दिया गया है, नंबर भी दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बाय द वे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सीधे आपको इस नंबर पर जो है क्या करना है? व्हाट्सअप करना है या मैसेज करना है, ठीक है। और इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ करके, हम लोग के साथ जुड़ करके बेहतरीन लेवल में जो है तैयारी कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, एक बार और लिख दे, नहीं लिए थे स्क्रीनशॉट, चलिए जल्दी से ले लीजिए। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको नंबर वहाँ पर हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, कहीं पर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब आप लोग ध्यान दीजिएगा तो LHS में है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो एक बात बताइएगा, साइन इनवर्स 5/13, ठीक है, तो इसको यदि यहाँ पर साइन के लिए ऊपर में P होता है और नीचे में H होता है, तो P पता चल गया, H पता चल गया, क्या पता करना है? B। क्या पता करना है? B। तो जब यहाँ से B निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? H² माइनस P²। अब H कहने का मतलब 13 का स्क्वायर, फिर माइनस P कहने का मतलब 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 होगा। और 25 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अब 169 में से 25 घटाइएगा तो कितना आएगा? तो 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4 और 1। रूट 144 को हम लोग 12 भी लिख सकते हैं, यानी कि B का मान कितना आ गया? 12। तो साइन इनवर्स है तो 5/13, यानी कि साइन में है तो साइन इनवर्स 5/13। जब इसी को टैन में लिखेंगे, टैन इनवर्स, तो P/B होता है। तो P के स्थान पर कितना? 5 हो जाएगा, और B के स्थान पर कितना? 12 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 5/13 के स्थान पर क्या टैन इनवर्स 5/12 है जी? 5/12 लिख सकते हैं। B का मान 12 है तो यहाँ पर 12। क्या साइन इनवर्स 5/13 के स्थान पर टैन इनवर्स 5/12 लिख सकते हैं? थोड़ा कमेंट कीजिएगा। क्या इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसके स्थान पर क्या इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए साइन वाला के जगह पर टैन इनवर्स, तो साइन वाला के जगह पर टैन इनवर्स 5/13 है तो 5/12 हो जाएगा, 5/12 प्लस। उसी तरीके से आगे आपको ध्यान देना है, ये जो है प्रश्न 5 नंबर के लिए है। यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा तो कॉस इनवर्स और 3/5 है, तो कॉस के लिए क्या होता है? B/H होता है, ऊपर B नीचे H। तो B आपको पता चल गया और H आपको पता चल गया, B आपको पता चल गया और H पता चल गया।
तो निकालना क्या है p। p के लिए क्या हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो h के स्थान पर कितना लिख देंगे 5 का स्क्वायर फिर माइनस, और b के स्थान पर कितना लिख देंगे 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। बताइए घटाइएगा तो कितना होगा, बताइए घटाइएगा तो कितना होगा। ये हो जाएगा, घटेगा तो √16 हो जाएगा। क्या √16 को हम लोग 4 लिख सकते हैं? क्या √16 को हम लोग 4 लिख सकते हैं? क्या √16 को हम लोग 4 लिख सकते हैं? तो इसीलिए p का मान आ गया 4। तो ये कॉस इन्वर्स है, इसी को जब tan इन्वर्स लिखिएगा तो p/b हो जाएगा। p के स्थान पर कितना, तो p के स्थान पर कितना हो जाएगा 4 और b के स्थान पर कितना हो जाएगा 3। तो क्या कॉस इन्वर्स 3/5 को tan इन्वर्स 4/3 लिख सकते हैं? बताइए क्या इसको इतना लिख सकते हैं? क्या इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए जहाँ पर कॉस इन्वर्स 3/5 है वहाँ पर लिख सकते हैं tan इन्वर्स 4/3। कितना लिख सकते हैं? tan इन्वर्स 4/3। ठीक है। अब एक बात यहाँ तक जब समझ में आता है तो आगे ध्यान दीजिएगा और हर एक प्रकार का कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। हर एक प्रकार का कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ तक कुछ नहीं पढ़ाई किए हैं, कोई आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मॉडल पेपर का प्रत्येक क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट करेंगे आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, पूरे एकदम धैर्य बना करके। आप पुराने स्टूडेंट हैं तो भी ठीक है, नए हैं तो भी ठीक है कि नहीं? तो नए लोग, जो लोग हम बोलिए दिए हैं, जो हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप या मैसेज कर सकते हैं, है कि नहीं? और इस तरीके से आपको जो है आनंदमय क्लास में चलने का अवसर मिल सकता है कि? और वैसे हम लोग डेली शाम को जो है 7 बजे से, डेली जो है शाम को 7 बजे से हम लोग लाइव रहते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो है PDFs वगैरह लेने के लिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा ना, कि कैसे PDFs मिलेगा, कैसे क्लास का नोटिफिकेशन, बहुत कुछ हम लोग देते हैं, टेस्ट सब, ये जो है टेस्ट, ये सब कुछ हम लोग लेते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको आवश्यकता है, इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सअप या मैसेज कीजिए और हम लोग के साथ जुड़ करके और इस बोर्ड एग्जाम्स की बेहतरीन लेवल में तैयारी कीजिए, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, साइंस की बात करें तो सभी सब्जेक्ट का, और इस तरीके से आप अपने तैयारी को बहुत ही हाई लेवल तक कर सकते हैं। जैसे कि ये क्लास है, 5 नंबर वाला प्रश्न बनवा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 नंबर ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है ना। उसके बाद में समझिए, जब ये इतना आसानी से हम लोग सॉल्व कर, जो ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न को जब हम लोग इतने आसानी से सॉल्व जो है कर रहे हैं, मतलब कर ले रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे थे, कर ले रहे हैं, तो समझिए जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको कितने आसानी से कर लेंगे, है कि नहीं? तो अब इस तरीके से जब इस प्रश्न को देखिएगा, जब इस तरीके से इस प्रश्न को देखिएगा तो आप यहाँ पर बताइएगा कि यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, लेकिन यहाँ पर 5/12 है और यहाँ पर 4/3 है, अलग अलग है। तो यहाँ आप लोगों को याद होगा कि tan इन्वर्स x और tan इन्वर्स y बराबर क्या होता है? tan इन्वर्स x, यहाँ पर भी tan इन्वर्स, यहाँ पर भी tan इन्वर्स, यहाँ पर x, यहाँ पर y, समझ रहे हैं ना? तो ये होता है आपको tan इन्वर्स x प्लस y और 1 - xy बटा के नीचे। ठीक है, प्लस है तो ऊपर बा प्लस दे दिए, नीचे माइनस। तो उसी तरीके से इसको भी हम लोग लिखेंगे tan इन्वर्स 5/12 प्लस है तो प्लस 4/3 और नीचे तो माइनस, तो 1 - कितना हो जाएगा 5/12 गुणे 4/3। इसके आधार पर इसको आप लोग समझिए, क्या इतना समझ में आ रहा है? क्या इतना समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो tan इन्वर्स ऊपर लॉसा लीजिएगा तो 12 और 3 का लॉसा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 12 में 12 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा, 1 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 5, प्लस 12 में 3 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा? 4 होगा, और 4 में 16 से गुणा कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। नीचे 1 - 5 चौका, ऊपर 20
और 12 तियाँ कितना हो जाएगा 36। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आज जो है मॉडल पेपर का पहला क्लास है। जितने भी लोग नए स्टूडेंट्स हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे दोस्त फ्रेंड जो भी हैं, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, डेली शाम को 7 बजे से जो है लाइव रहना है जी, रेडी रहना है कॉपी पेन लेकर के। और इस तरीके से आप मॉडल पेपर का प्रत्येक क्वेश्चंस को जो है आराम से सिस्टमेटिक वे और पूरे समझते हुए, पूरे कॉन्सेप्ट को जो है समझते हुए यहाँ से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली रेडी रहिएगा शाम को 7 बजे से। कितने बजे से? शाम को 7 बजे से। देखिए तो यहाँ पर जब देखिएगा तो tan इनवर्स, ठीक है, और ऊपर में हो जाएगा 16 5 21 बटा में 12 और नीचे हो जाएगा लसा लीजिएगा तो 36 और 36 से कम 36 माइनस 20, 36 से कम 36 माइनस 20। अब यहाँ पर यदि ध्यान दीजिएगा तो tan इनवर्स 21 बटा 12 और फिर 12 बटा 36 में से 20 गया तो 16 बटा में 36, 16 बटा में नीचे कितना हो जाएगा बताइए, घटा करके 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए तो इस फार्मूला के आधार पर जो है हम लोग इसको लिखे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जब ध्यान दीजिएगा, आगे जब ध्यान दीजिएगा तो बोलिए क्या होगा? आगे जब ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा? आगे जब ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा बोलिए? यहाँ पर क्या है? tan इनवर्स है। क्या है? tan इनवर्स 21 बटा 12 है, 21 बटा 12। ये भाग जो दिखाई दे रहा है इसको कर देते हैं गुना, तो 36 आ जाएगा ऊपर और 16 चल जाएगा नीचे, क्योंकि भाग से गुना कर दिए तो भाग से गुना में पलट दिए तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे भी पलट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो tan इनवर्स और 21 यहाँ से काट भी सकते हैं, 12 तियाँ 36, तो यहाँ पर आ गया 21 बटा 1 और 3 बटा 16। इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा? कमेंट कीजिएगा जब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा? इसको जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा? चलिए, तो जितने लोग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं या नए स्टूडेंट अभी जुड़ने वाले हैं या अभी जो क्लास कर रहे हैं नए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर दिया गया है। हम लोग के साथ जुड़ करके आप साइंस का प्रत्येक सब्जेक्ट का तैयारी बहुत ही एक अलग अंदाज में और बेहतरीन लेवल में कर सकते हैं। तो वहाँ पर नंबर दिया गया है, वहाँ से जो है जुड़ सकते हैं। अदरवाइज कोई भी दिक्कत होता है तो बेहिचक आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग अपने तैयारी को एक जिम्मेवारी की तरह, एक जिम्मेदारी की तरह लीजिए अपने एग्जाम्स को, है कि नहीं? और हम लोग के साथ जुड़ करके या कहीं भी जुड़ करके, लेकिन जहाँ पर आपको समझ में आए वहाँ से जुड़ करके जो है एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप लग जाइए। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब यहाँ से जो है मॉडल पेपर की भी दुनिया स्टार्ट हो गई। तो आप पहले से नहीं पढ़े हैं लेकिन मॉडल पेपर को ठीक करके आप बहुत बेहतर कर सकते हैं जी। पहले से आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं ये अलग बात है, लेकिन यहाँ से भी अगर आप जाग जाइएगा ना तो मॉडल पेपर को ठीक करके बहुत बेहतर कीजिएगा। और इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को जो है समझ करके पूरे कंसेप्ट की मजबूती के साथ जो है एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतर कीजिएगा। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग बताइए कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा? चलिए, यहाँ पर कितना होगा कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ये हो जाएगा 16 एकम 16 और 21 तियाँ कितना होगा? तो 1 तियाँ 3 और 2 तियाँ 6, तो tan इनवर्स 63 बटा में 16 आ गया। tan इनवर्स 63 बटा में 16 आ गया। ये जो हम लोग प्रश्न बना रहे हैं ये कितने नंबर के लिए है? तो 5 नंबर के लिए है। कितने नंबर के लिए है? 5 नंबर के लिए है। और इतना आसानी से हम लोग कैलकुलेट किए हैं, सॉल्व किए हैं, सोल्यूशन इसका देख रहे हैं आप लोग, है कि नहीं? तो जब हम लोग LHS से चले तो इतना आ गया, है कि नहीं? LHS से चले तो इतना आ गया। और RHS से अब चलेंगे, या RHS में सिर्फ देख लीजिए कितना है, तो कितना है? tan इनवर्स 63 बटा में 16। तो LHS में इतना और RHS में भी इतना, RHS में भी इतना, तो दोनों में सेम है ना? दोनों में सेम है ना, है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर में RHS। और इस तरीके से
इस क्वेश्चन को प्रूव डेट करना था, सिद्ध करना था, और हम लोग सिद्ध कर दिए। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। बहुत ही छोटा क्लास ही हम लोग लिए हैं, तो इसी तरीके से आपको जो है नेक्स्ट क्लास भी मिलते रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का जो है अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर के साथ जो है प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।